नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं शिव चर्चा की कथा सुना रही हूँ। एक ब्राह्मण के बेटी और राजा के कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण गांव घर में जाकर पूजा करवाते थे। जो दान दक्षिणा मिलता था उसी से उनका घर चलता था। ब्राह्मण के पत्नी नहीं थी, इसलिए ब्राह्मण अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देते थे। कुछ भी बेटी कहती थी कभी मना नहीं करते थे। धीरे धीरे बेटी अब बड़ी होने लगी गुरु बहना। ब्राह्मण भी चिंतित रहने लगे कि बेटी तो अब बड़ी हो रही है, अब शादी ब्याह करना होगा और मेरे पास पैसा भी नहीं है। जो दान दक्षिणा मिलता है उसे खाने पीने के लिए हो जाता है और शादी ब्याह में तो बहुत पैसा लगता है। तो हम अपनी बेटी के शादी कैसे करेंगे? बिना पैसा के शादी कौन करेगा? पिता के चिंतित देखकर बेटी कहती है, पिताजी आप इतना क्यों सोच रहे हैं? किसके बारे में सोच रहे हैं? ब्राह्मण कहते हैं, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा शादी करने का समय हो गया और मेरे पास पैसा भी नहीं है कि हम तुमको शादी करा सके। तुम्हारे लिए हम लड़का कैसे ढूंढे? बिना पैसा के कौन करेगा शादी? बेटी कहती है, पिताजी सब शिव गुरु पर छोड़ दीजिए। शिव गुरु हमारे लिए कुछ सोचकर रखे होंगे। जहाँ जोड़ी बनाए होंगे वहाँ मेरी शादी हो जाएगी। आप इतना नहीं सोचिए, क्योंकि लड़की शिव गुरु के शिष्या थी। वह शिव गुरु पर बहुत भरोसा करती थी। फिर अपने पिता से कहती है, पिताजी हम सुने हैं कि हमारे गांव के राजा कविता सुनने में बड़ा ही शौकीन हैं। उनको जो भी व्यक्ति कविता सुनाता है और पसंद आ जाता है तो बहुत सारा रुपया पैसा देते हैं। आप भी राजा के घर जाइए, कविता सुनाइए, पसंद आएगा तो राजा साहब दान देंगे। ब्राह्मण कहते हैं, बेटी हमको तो कविता नहीं आता है, हम क्या सुनाएंगे? बेटी बोलती है, पिताजी आपको हम कविता सिखाएंगे, आपको वहाँ जाकर कह देना होगा। दूसरे दिन सुबह सुबह पंडित जी उठते हैं गुरु बहना, नहा धोकर पूजा पाठ कर खाना खाकर राजा के घर जाने लगते हैं। तो बेटी कहती है, पिताजी आप यह कविता सुनाइएगा, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दान महाकल्याण। पंडित जी यह बात को 3-4 बार दोहराकर सीख लेते हैं और चले जाते हैं राजा के दरबार में। वहाँ पर पंडित जी देखते हैं कि कविता सुनाने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं। सब अपनी कविता बारी बारी से सुनाते जा रहे थे। जब ब्राह्मण के बारी आई तो राजा साहब कहते हैं, ब्राह्मण आप कथा या कविता सुनाइए। ब्राह्मण कहते हैं, राजा साहब हमको तो ज्यादा नहीं आता है, बस एक छोटी सी कविता आता है, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दान महाकल्याण।
यह कविता राजा को बहुत पसंद आया। वह बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि रुपयों से भरा थाली लाकर पंडित जी को दे दीजिए। सैनिक रुपयों के भरा थाली पंडित जी के झोली में लाकर डाल देता है। वहां से पंडित जी खुशी खुशी घर चले आते हैं। उस दिन पंडित जी बहुत खुश थे, क्योंकि इतना सारा रुपया पैसा वह कभी नहीं देखे थे। उनको तो बस थोड़ा थोड़ा दाल चावल मिलता था दान दक्षिणा में, वही लेकर घर आते थे। और आज तो रुपया पैसा से झोली भर गया था। अब पंडित जी सोचते हैं कि चलो अब मेरी बेटी के शादी करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा हो जाएगा। पिता के खुश देखकर बेटी कहती है, पिताजी आप आज बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? पंडित जी कहते हैं, बेटी जो तुमने कविता हमें सिखाया था वह राजा साहब को बहुत सुंदर लगा और खुश होकर हमें इनाम भी दिए हैं। फिर दूसरे दिन पंडित जी सुबह सुबह उठते हैं, नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना खाकर फिर राज दरबार में चले जाते हैं। उस दिन भी पंडित जी यही कविता सुनाए, तुरंत दान महाकल्याण। राजा उस दिन भी खुश होकर रुपयों से भरा हुआ थाली पंडित जी को दान करते हैं। हम सब तो जानते हैं गुरु बहना, इस दुनिया में जलने वालों की कमी नहीं है। दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर आसपास के लोग जलने लगते हैं। ठीक उसी तरह राजा के दरबार में जितने लोग कविता सुनाने आते थे वह सब देखकर पंडित जी को जलने लगे। देखो तो यह पंडित को 2 शब्द कहता है और इतना रुपया पैसा लेकर चला जाता है और हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। इतना सुंदर सुंदर कविता सुनाते हैं, फिर भी राजा साहब को यह पंडित के ही कविता पसंद आता है। तो राजा साहब से कहते हैं, राजा साहब पंडित जी यह कविता रोज सुनाते हैं, इसका अर्थ पूछिए कि इसका अर्थ क्या होता है। राजा साहब पंडित जी से कहते हैं, तो पंडित जी बताइए इसका अर्थ क्या होगा। पंडित जी कहते हैं, क्षमा करिए महाराज, हमको इसका अर्थ पता नहीं है। मेरी बेटी यह कविता सिखाई थी तो हम आकर यहाँ कविता सुनाते हैं। कल हम अपने बेटी से पूछकर आएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो उस दिन पंडित जी घर लौटे तो उसकी बेटी देखती है कि आज तो पिताजी उदास हैं, क्या बात है। अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आज क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हैं। पंडित जी कहते हैं, बेटी जो तुमने कविता सिखाया था तो राजा साहब पूछ रहे थे कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ तो हमें नहीं पता। बेटी कहती है, पिताजी कल आप राज दरबार में जाकर कह दीजिएगा कि राजा साहब के एक बगीचा है, उसी बगीचा में जाए, वहाँ पर एक विमान आएगा, वही विमान पर बैठकर जाएंगे, उनका जवाब वहीं पर मिल जाएगा। दूसरे दिन पंडित जी जाते हैं राजा के दरबार में। राजा साहब से कहते हैं, राजा साहब आप अपने बगीचे में टहलने जाइएगा, वहाँ पर एक विमान आएगा, उस पर बैठकर आप जाइएगा, वहाँ पर आपका
सवाल के जवाब मिल जाएगा। तब तो राजा साहब को इंतजार नहीं हो रहा था। वह तुरंत जाते हैं अपने बगीचा में टहलने। तो देखते हैं कि वहाँ पर एक विमान आता है और राजा साहब उस पर बैठ जाते हैं और विमान उड़ाकर लेकर स्वर्ग में चला जाता है। स्वर्ग में राजा साहब देखते हैं कि वहाँ पर सोना के महल बना हुआ है और वहाँ पर 2-4 सैनिक थे। राजा साहब पूछते हैं कि यह महल किसका बन रहा है। सैनिक कहता है कि धरती लोक पर एक धर्म राज नामक एक राजा हैं। यह महल उन्हीं के लिए बन रहा है। जब स्वर्ग में आएंगे तो वह यही में रहेंगे, क्योंकि वह धरती लोक पर बहुत दान पुण्य करते हैं। राजा साहब मन ही मन सोचते हैं कि यह तो मेरा ही नाम है और मेरे लिए यह महल बन रहा है, तो दान पुण्य करने से स्वर्ग में भी अच्छे घर बनकर मिलते हैं। उनका सवाल के जवाब मिल गया और वहाँ से चले आते हैं धरती लोग। घर आकर राजा साहब सोचते हैं कि ब्राह्मण के बेटी के पास इतना दिमाग है, हम उससे शादी कर लेंगे तो हम और आगे बढ़ जाएंगे। यह बात पंडित जी को कहते हैं। पंडित जी, आप अपनी बेटी के शादी हमसे करा दीजिए। पंडित जी कहते हैं, राजा साहब आप यह क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी 16 साल की है और आपका उम्र इतना हो रहा है। आप तो उसके पिता के समान हैं। राजा साहब कहते हैं कि तुम अपने बेटी से शादी नहीं कराओगे तो तुमको अपने नगर से निकाल देंगे। उस दिन पंडित जी और दुखी हो गए। गुरु बहना दुखी मन से घर आए तो बेटी कहती है, पिताजी आज क्या हुआ? आप तो आज बहुत दुखी लग रहे हैं। पंडित जी कहते हैं, बेटी राजा के मन में तुमसे शादी करने का विचार आया है और शादी नहीं करोगी तो नगर से निकाल देंगे। बेटी कहती है, आप इतना क्यों सोच रहे हैं पिताजी? राजा साहब को कहिएगा कि आप अपने बगीचा में टहलने जाएं और फिर एक विमान आएगा, उस पर बैठकर जाएंगे वहाँ से आने के बाद हम शादी करने के लिए तैयार हैं। पंडित जी यह बात जाकर राजा साहब को बताते हैं। राजा साहब उस दिन भी अपने बगीचा में टहलने गए और वहाँ पर एक विमान आता है। राजा साहब उस पर बैठ जाते हैं और फिर स्वर्ग में चले जाते हैं। तो उस दिन देखते हैं गुरु बहना, जहाँ पर सोना के महल बना हुआ था वहाँ पर देखते हैं कि दलदल बन गया। फिर वहाँ के लोग से पूछते हैं कि यहाँ पर तो सोना के महल बना हुआ था और यह दलदल कैसे बन गया? तब वहाँ के आदमी कहते हैं कि वह राजा पहले बहुत दान पुण्य करता था तो सोना के महल बना हुआ था और अब उसके मन में पाप जग गया है, वह पापी हो गया है। इसीलिए जब वह स्वर्ग लोक में आएंगे तो दलदल में फंस जाएंगे। तो राजा साहब को समझ में आ जाता है कि हम उस लड़की से शादी करके बहुत गलती कर रहे हैं। दान पुण्य करके आगे बढ़ना चाहिए, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। और राजा साहब वहाँ से अपने घर चले आते हैं और उस दिन पूरे गांव में ऐलान करवाते हैं कि
ब्राह्मण के बेटी के लिए एक सुंदर राजकुमार ढूंढा जाए और उसका खर्चा हम करेंगे। तो ब्राह्मण के बेटी के लिए एक सुंदर राजकुमार मिलता है और दोनों के राजा साहब शादी करवाते हैं। कन्यादान वह खुद करते हैं और सारा ब्याह का खर्चा वह खुद करते हैं। उसके बाद फिर एक बार राजा विमान में बैठकर स्वर्ग लोक जाते हैं कि अब जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है। तो देखते हैं दलदल के जगह पर सोना के महल फिर से तैयार हो गया। उस दिन भी सैनिक से पूछते हैं कि यहाँ पर दलदल नहीं है। सैनिक कहता है कि राजा साहब अपने मार्ग से भटक गए थे, लेकिन फिर वह सुधर गए हैं, इसलिए दलदल को हटाकर सोना के महल बना दिया गया है। जब वह यहाँ पर आएंगे तो यही सोना के महल में रहेंगे। उसके बाद राजा साहब घर चले आते हैं और उस दिन से और ज्यादा दान पुण्य करने लगते हैं। कोई भी गरीब लड़की को शादी ब्याह करवाते, पूरा खर्चा उठाते, कन्यादान करते। उस दिन से राजा साहब को तो लग रहा था कि कब हम मरे और स्वर्ग लोक में जाकर सोना के महल में रहे। तो गुरु बहना, कन्यादान करना बड़ी भाग्य की बात होती है। यह कथा आपको कैसा लगा गुरु बहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि भगवान के नाम लिखने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय।